भी हासिल नहीं हो सकता। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि इन गमों को पाने के लिए मैंने कौन से पापड़ बेले थे। अगर तुम्हें लगता है कि तुम किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो तो खुद को 2-3 थप्पड़ मारकर होश में लाओ। जब हम बच्चे थे तब बड़ों की बात सुनने का रवाज था। अब हम बड़े हुए हैं तो बच्चों की बात सुनने का रवाज आ गया है। हमारी तो किसी ने भी नहीं सुनी। आज मैंने अपनी आवाज में गाना रिकॉर्ड करके सुना और आइंदा ऐसी हरकत ना करने की कसम भी खाई। कभी भी किसी के घर जाकर इलायची वाली चाय नहीं पीना, क्योंकि अक्सर लड़कियां इलायची मुंह से चुबाकर चाय में डालती हैं। जो लोग कहते हैं कि प्यार करके धोखा मिला, दिल करता है उनको 2 थप्पड़ लगाकर बंदा पूछे कि आपने क्या सोचा था कि तनख्वाह मिलेगी। बाल दफा जवाब देने के लिए अल्फाज नहीं, ऐसी शक्ल ही काफी होती है। एक तहकीक से साबित हुआ है कि इन औरतों के हाथ नरम और मुलायम रहते हैं जो बर्तन अपने शौहरों से धुलवाती हैं। ये फेसबुक का ही कमाल है कि कभी-कभी 2 लड़के भी आपस में बहनें होती हैं। खुश्क सर्दी का जुकाम और रिश्तेदारों की जुबान जब भी चलती है तो रुकने का नाम नहीं लेती। बाबर आजम को बाबर आजम कहें, नवाज को नवाज कहें, रिजवान को रिजवान कहें, काक परवाह नहीं। पर जब इंडियन कमेंटेटर कहते हैं कि पाकिस्तान बाजी यानी बाजी ले गया तो कसमें स्वाद ही आ जाता है। बाबा जी कहते हैं कि मुझे भी जानू मिल गई है, बस कंफर्म कर रहा हूँ कि लड़की है या फिर लड़का। अगर आप चाहते हैं कि लड़कियां आपका इंतजार करें तो कॉलेज की बस चलाया करें। किसी को खोने का गम क्या होता है ये कल रात पता लगा जब मूंगफली का एक साबुत दाना छिलकों में गुम हो गया। अपनी सेहत का खास ख्याल रखें, क्योंकि चंद साल बाद वो डॉक्टर मार्केट में आ रहे हैं जिन्होंने ऑनलाइन क्लासेस ली हैं। हम सिंगल लोग हैं जनाब, ना किसी के दिल में आते हैं ना दिमाग में। हम खाते हैं, पीते हैं, मोबाइल चलाते हैं और सो जाते हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए इतने सीरियस हो जाओ जितना बंदा कान में तीला मारते हुए होता है। वो उठी थी मुझे मांगने के लिए तहज्जुद टाइम, पानी ठंडा देखकर फिर सो गई। अगर इसके घर गीजर होता तो आज मैं उसका होता। डॉक्टर कहते हैं कि सूरज की रोशनी से विटामिन डी मिलता है। पूछना ये था कि मोबाइल की रोशनी से कौन सा विटामिन मिलता है। आजकल तो वो बच्चे भी मोहब्बत कर रहे हैं जो 2 साल पहले तक वॉशरूम से आवाज देते थे कि अम्मी कर ली है। सिर्फ एक जुमला, तुम सादा ही अच्छी लगती हो, ये एक जुमला मर्द का ना जाने कितना ही खर्च बचा देता है। एक मोटा आदमी ऊंची इमारत से गिर गया। जब अस्पताल में उसे होश आया तो इसने पूछा कि मैं जिंदा हूँ। डॉक्टर, आप तो जिंदा हैं लेकिन जिन पर आप गिरे थे वो मर गए।